नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरियन के ड्रामा टीच यू अ लेसन के एपिसोड 1 के बारे में। ये एपिसोड स्कूल बुलिंग, पावर, करप्शन और जस्टिस के थीम पर बेस्ड है, जहां एक मिस्टीरियस गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ना हवाजिन एक ऐसे स्कूल में आता है जहां स्टूडेंट्स ने पूरी तरह से सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 1 की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एपिसोड के बाद कहानी इतना एक्सट्रीम स्टेप उसने क्यों लिया, जहां हमें पता चलता है कि दैस्योन एक टेम्पररी टीचर के साथ बदतमीजी करता है। स्कूल का सबसे पावरफुल बुली रियू जुनह्योंग दैस्योक टीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका विरोध करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इससे पहले क्लास का जो आउटकास्ट था वो था ग्योंग में, लेकिन अब हेट ना एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनली प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि दैस्योक मेंटली ब्रेक हो जाता है और वही होते होते हम एपिसोड के स्टार्ट में जो सुइसाइड देखते हैं वो टॉर्चर से तंग आकर ग्योंगमिन एक दिन स्कूल की रूफटॉप पर चढ़ जाता है, बिल्कुल उसी जगह जहां दैस्योक ने जंप किया था। हेल जैसी लाइफ से मरना बेहतर है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो डर के पीछे हट जाता है। जिंदा है लेकिन अंदर से कंप्लीटली टूट चुका है। करने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, टीचर कैसे स्टूडेंट को मरते हैं, इसकी वीडियो बनाओ ताकि हवाजिन को असॉल्ट के केस में फंसा सके। तब ना हवाजिन रिवील करता है कि वो कोई नॉर्मल टीचर नहीं, बताता है कि स्कूल वायलेंस इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ब्यूरो बनाया है, ERPB, जो टीचर्स की अथॉरिटी को रिस्टोर करेगा और पुलिस को किसी भी तरीके से डिसिप्लिन करेगा। ERPB को लीगल राइट है कि वो फिजिकल फोर्स भी यूज करे अगर जरूरत हो। हवाजिन ओपनली प्रिंसिपल और टीचर्स को अक्यूज करता है कि उन्होंने दैस्योक के केस को प्रेशर में आकर कवर अप किया, पुलिस को इन्फ्लुएंस किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बुली एक पॉलिटिशियन का बेटा है। ये सब देखकर स्टूडेंट्स को भी पहली बार लगता है कि शायद अब कुछ चेंज होगा। ना हवाजिन अब ऑफिशियली दैस्योक वाली क्लास का न्यू होम रूम टीचर बन जाता है। अपनी पहली क्लास में वो स्टूडेंट ही वो कंट्रोल में है। हवाजिन उसको पकड़ लेता है, उसे सबके सामने कैफेटेरिया का गंदा खाना सर्व करवाता है। जुनह्योंग इंसल्ट फील करता है, लेकिन कोई उसकी साइड नहीं लेता। वो घर जाकर अपने फादर से कंप्लेन करता है और इंसिस्ट करता है कि हवाजिन को स्कूल से निकाल दिया जाए। अगले दिन पावरफुल पॉलिटिशियन मिन क्वांगपिल खुद स्कूल आता है। प्रिंसिपल और स्टाफ उसके सामने ऑलमोस्ट झुक जाते हैं क्योंकि वो एक बड़ा नेता है। मिन क्वांगपिल ना हवाजिन पर चिल्ला कर कहता है कि एक इंस्पेक्टर को कोई राइट नहीं कि वो उसके बेटे को हाथ लगाए। वो अपनी पॉलिटिकल पावर और मीडिया इन्फ्लुएंस का नाम लेकर हवाजिन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन हवाजिन एकदम काल्म रहता है। वो क्लियरली बताता है कि ERPB का काम है स्टूडेंट्स के एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि पॉलिटिशियंस के स्पॉइल्ड बच्चों को शील्ड करना। इस बीच कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, करप्शन एविडेंस और मिन क्वांगपिल के इलीगल काम पब्लिक डोमेन में लीक हो जाते हैं। मीडिया, पब्लिक और अथॉरिटीज सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसकी इमेज टूट जाती है और वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन भी लूज करने लगता है। इवेंचुअली मिन क्वांगपिल पर केस बनता है और उसको अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। जिस पावर से जुनह्योंग स्कूल में रज करता था वो बे से ही कोलैप्स हो जाता है। पावर के हट जाने के बाद जुनह्योंग सडनली एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाता है। फ्रेंड्स ग्योंगमिन को ब्लेम करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ERPB और इंस्पेक्टर की एंट्री उसकी वजह से हुई। बुलिंग फिर से इंटेंस हो जाती है। ग्योंगमिन रिडिकुलस गिल्ट फील करता है। यूज लगता है कि अगर वो दैस्योक के लिए कुछ कर पाता तो शायद दैस्योक है। इस बार और ज्यादा सीरियस इंटेंशन के साथ वो बिल्कुल रेडी होता है जंप करने के लिए, लेकिन तब ना हवाजिन वहां आ जाता है। हवाजिन उससे रोकता है, उसे क्लियरली कहता है, जो लोग तुम्हें और दैस्योक को हर्ट कर रहे थे गिल्टी वो हैं, तुम नहीं। तुम जिंदा रहकर उनकी गलती का सबूत हो। तुम्हें लड़ना होगा, भागना नहीं। ये सीन इमोशनल है क्योंकि यहाँ हवाजिन सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक मेंटल सपोर्ट भी बनकर दिखाई देता है। वो स्टूडेंट को समझाता है कि विक्टिम को ब्लेम करना गलत है। जब जुनह्योंग अपनी पावर, बाप का पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और स्कूल का कंट्रोल सब कुछ खोते हुए देखता है तो वो मेंटली ब्रेक हो जाता है। लिक्विड फेंककर आग लगाने की कोशिश करता है जहां उसके एक्स फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं। उसका इंटेंशन ये होता है कि अगर वो खुद डाउन जा रहा है तो सबको साथ लेकर जाए। ना हवाजिन टाइम पर वहां आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है।
वो जुन ह्योंग को रोकता है, उसको फोर्स करता है कि वो अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस समझे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फ्लैशबैक भी रिवील होता है। दैसेओक और उसके फादर ने पहले ही बुलिंग, हैरासमेंट और फाइनेंशियली जो डैमेज हुआ उसके बारे में स्कूल से हेल्प मांगी थी, लेकिन स्कूल ने मिन क्वांगपिल की पावर के सामने सर झुकाकर उनकी कंप्लेंट इग्नोर कर दी। एक सीन में जुन ह्योंग ने दैसेओक से इतना क्रूल डायलॉग भी बोला था, कुछ ऐसा कि अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हें मर जाना चाहिए, जिसने दैसेओक को मेंटली और ज्यादा पुश कर दिया। अब प्रेजेंट में ना हवाजिन जुन ह्योंग से कहता है कि तुम्हें जिंदगी भर इस गिल्ट के साथ जीना होगा। तुमने जो किया उसका पनिशमेंट सिर्फ लॉ नहीं, तुम्हारी कॉन्शियंस भी देगी। जुन ह्योंग और उसके गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और पार्क दैसेओक का केस दोबारा रियाता है, जैसा पहले होना चाहिए था। एपिसोड के एंड में हम नहवाजिन को एक ग्रेवे पर जाकर ट्रिब्यूट देते हुए देखते हैं। ये ग्रेव एक ऐसी लड़की का होता है जिसका नाम रिकैप्स में अक्सर चोय गयंग या सिमिलर मेंशन किया जाता है। इससे हिंट मिलता है कि ह्वाजिन के लिए स्कूल वायलेंस सिर्फ एक गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं, बल्कि बहुत पर्सनल इश्यू है। लगता है कि पास्ट में किसी स्टूडेंट के साथ कुछ ट्रेजिक हुआ, जिसका डीप इफेक्ट ह्वाजिन पर पड़ा, और उसी वजह से ERPB जैसी ब्यूरो को स्ट्रांग बनाने की नीड पड़ी। यही से सीरीज का इमोशनल बैकबोन सेट होता है कि इंस्पेक्टर सिर्फ रूल फॉलो करने वाला ऑफिसर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास अपनी पर्सनल पेन और है। एक स्कूल जो पहले पुलिस के कंट्रोल में था, अब इंस्पेक्टर के कंट्रोल में आ चुका है। सिस्टम को पहली बार किसी ने चैलेंज किया है और स्टूडेंट्स को भी यह रियलाइज हो रहा है कि रिस्पेक्ट वापस लाना पॉसिबल है, बस कोई खड़ा होने की हिम्मत करे। तो दोस्तों, ये थी टीच यू अ लेसन के एपिसोड 1 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हिंदी में इस एपिसोड ने हमें दिखाया कि बुलिंग सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है। नहवाजिन जैसे इंस्पेक्टर्स का आइडिया एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन कहानी ये क्वेश्चन रेज करती है, जब सिस्टम फेल हो जाए तो जस्टिस कैसे मिले। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको एपिसोड 1 का सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। क्या आप रियल लाइफ में ERPB जैसी एजेंसी को सपोर्ट करेंगे? मैं जल्दी ही एपिसोड 2 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।